अगर हम लोग 2 मिनट में भाई फिर से क्विक रिवीजन कर ले 7.4 हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 7.3 जब हम लोग पढ़ रहे तो हम लोग बोले थे फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर होता क्या है और फैक्टराइजेशन होता क्या है। अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, फैक्टर का डेफिनेशन बोल रहे हैं, अगर कोई भी डिवाइजर दिया है और उसको अगर हम कोई डिविडेंड से डिवाइड दें, जैसे इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड से अगर हम डिवाइड दें और मेरे को रिमाइंडर 0 मिले, तो फिर ये वाला जो डिवाइजर है इसका नाम का अपग्रेडेशन होके इसका नाम रखा जाता है फैक्टर। तो यही बात तो भैया अलजेब्रा में भी यूज होगा। नंबर में अगर ये फंडा है तो उसमें भी तो वही फंडा होगा कि अगर हमको एक पॉलिनोमियल लिखे ये बड़ा सा लंबा सा और ये उसका कोई डिवाइजर लिख दिए, तो अगर हम x माइनस 1 को बोल रहे डिवाइजर है और ये वाला चीज जो है डिविडेंड है, अगर हम x माइनस 1 से ऊपर वाला जो क्वांटिटी लिखा है उसको अगर डिवाइड दे और रिमाइंडर 0 मिले, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो चीज है मेरा भैया ये इस पूरे एक्सप्रेशन का और दूसरा इसी का नाम मल्टीपल भी होता है, इसी का नाम मल्टीपल भी होता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है? आप देखो, तो अगर हम बोले बाबू ये वाला चीज से आप इसको डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसके लिए डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, तो इसके लिए हमको रिमाइंडर भाई साहब जो था वो आंसर दिया कि इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है भैया, आप x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए, x इक्वल टू 1 निकालिए और यहाँ पे ले जाके बढ़ा दीजिए, अगर 0 बचा तो रिमाइंडर ही होगा। मतलब ये जो आप डिवाइजर है उसको 0 से जब आप इक्वेट करते हैं तो जो x का वैल्यू आता है इसको अगर हम पुट कर दे किसमें, मेरा जो पॉलिनोमियल है, सही बात, वो एक्चुअली रिमाइंडर देता है। तो अगर आप x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा और आपका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, मतलब आपका जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, मतलब ये वाला चीज जो है ये एक्चुअली में फैक्टर है। बोलो क्लियर है? बस इतना ही पे बात खत्म, इतना ही पे ये एक्सरसाइज खत्म। बोलो क्लियर, बनाना चालू करें। चलो, तो क्या बोला है बाबू, देख लो खुद से। बोल रहा है लेट अस कैलकुलेट एंड राइट विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विल हैव द फैक्टर एज x प्लस। एक को क्वेश्चन दिए भैया, 2 को क्वेश्चन दिए भैया, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए हैं और दिए 6। ये 6 में से x प्लस 1 किस किस के लिए फैक्टर का काम करेगा। तो x प्लस 1 अगर भैया हो जाएगा 0 तो x इक्वल टू होगा -1। -1 आप 6 पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसके लिए वो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसके लिए वो फैक्टर नहीं होगा। बात खत्म है। तो हम लिख दिए, 2-3 तो चेक कर दे रहे हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला बात हमको कौन सिखाया, रिमाइंडर थ्योरम ना। तो लो भैया, -1 का पावर 4, -1 का पावर 3, -1 का पावर 2, 4 इंटू -1 प्लस, सही है, -1 का पावर 4। माइनस का पावर हमेशा पॉजिटिव अगर रहेगा और इवन रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ऑड है, ऑड में नेगेटिव आएगा ना, इवन है प्लस माइनस, सही है। तो कितना हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस, -1 -5, तो जो जो प्लस है उसको ऐड कर दो, जो जो माइनस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 और 1 5 और 1 6, -1 -1 -4 आया। तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन। अब यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल लिख दो। तो गिवन पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे पता है बाबू क्या हो रहा है, गिवन पॉलिनोमियल का मतलब हो रहा है ये वाला चीज, या फिर गिवन पॉलिनोमियल नहीं लिखेगा तो इसका जगह पे पूरा चीज को लिख दो, ये बेटर है। बोल आया। लो, इसमें पुट कर दे रहे हैं, अलग तो दिया ही नहीं, उसी से चेक करने बोला। तो 3 प्लस 3 इंटू -1 -5 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का पावर, तो हो गया 3 प्लस माइनस -3 -5 और यहाँ पे -1 की +1, माइनस का पावर नेगेटिव, ऑड हमेशा नेगेटिव देगा, -5 और ये प्लस की 1, तो कितना हो गया आपको 3 -3, ये दोनों कट गया, ये दोनों भाई मिलकर पॉजिटिव 1 और 5 हो जाएगा ना। और ये बोलो आया कि नहीं आया। तो हम इधर पे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इज द
वन ऑफ द फैक्टर बोल सकते हैं, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। भैया वन ऑफ द क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि जब भी अगर इस तरह का पॉलिनोमियल होता है, पावर में दो है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? इसको जब तुम फैक्टराइज करेगा ना तो दो फैक्टर मिलता है। क्या मिलता है? दो फैक्टर। हम ऐसे रैंडम दे दिए, ये होगा नहीं, हम रैंडम दे दिए। अगर कोई क्यूबिक होगा, है ना, क्यूबिक होगा तो इसमें ना ऐसा वाला 3 को मिलेगा, है ना। अगर ये पावर 4 में होगा तो ऐसा फैक्टर 4 को मिलेगा। तो तू सोच के देखना, इसका के तो फैक्टर होगा 4 को ना, तो भैया x+1 ना वो चारों में से कोई एक है, इसीलिए वन ऑफ द फैक्टर बोल रहा है। इसीलिए बोल आया कि ऊपर से जा रहा है। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? ये अभी दोनों नहीं चेक कर रहे, अपने चेक करेंगे। सही है, चलो चारों चेक जल्दी से निकालो, मत लिखो। यहाँ पे खाली नाम दे दिया है, पहले ही बोले थे, अभी फिर से बोल दे रहे हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। लेटेस्ट राइट वेदर जीएक्स इसको बोल रहा है ना, इज द फैक्टर ऑफ एफएक्स इसको बोल रहा है। मतलब सीधा सीधी पता है क्या, वो एफएक्स और जीएक्स नाम दे के तुमको समझाना चाह रहा है। वो सीधा सीधी बोलना इसको यही चाह रहा है कि ये डिवाइजर का काम करने वाला है और ये डिविडेंड का, और बोल रहा है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है वो मेरे को चेक करके बताओ। लेटेस्ट राइट का ही ना मतलब है, लिखो वेदर होगा या फिर नहीं होगा। बोल मेरा बात समझा? तो ये वाला चीज का हो गया मेरा भाई डिवाइजर, ये वाला चीज का हो गया मेरा भाई, तो x = -2 इसमें पुट कर दो। अगर 0 आ गया तो वो उसका डिवाइजर है, नहीं आया चेंज कहाँ हुआ है? 2 बार, कि यहां जैसा डायरेक्ट नहीं दे रहा है x+1 इज, है ना। बस वो लोग क्या कर रहा है, x+1 जो वहां पे था, यहाँ पे x+1 का जगह x+2 है, बस वो उसको क्या कर रहा है, gx से नाम दे दे रहा है, और ये वाला को वहां पे उसको पॉलिनोमियल बोल दे रहा है। बोल कोई दिक्कत है? बोला खाली का फैक्टर थ्योरम। अगर हम बोले समझने को, अगर हम लोग जाए कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में क्या अंतर है, समझने को जाए तो भैया डिफरेंस है दोनों में, लेकिन सम्स बनाने के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं समझा कि भैया फैक्टर थ्योरम हो चाहे रिमाइंडर थ्योरम है, काम कैसे होता है, जिसको उन लोग डिवाइजर बोल रहा है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, सही बात। जो आएगा वैल्यू उसको ले आके पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, सीधा सीधी बात, सीधा बात, नो बकवास। लेकिन जो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को अगर इन डेप्थ में जाके अंदर जाके समझे तो दोनों में अंतर है, सम्स बनाने में हो गया, बात खत्म। क्या करेगा, x+2 को 0 से इक्वेट करेगा, x = -2 इसमें पुट कर देगा। अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो बोलो बात समझ में आया। तो फैक्टर थ्योरम देखिए घबराना नहीं है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करता वही कर लेंगे। चलो तो एक फॉर्म बना दे रहे इसको, 3x - 2 = ऊपर जाएगा तो 2 और नीचे आएगा तो, चलो पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं 3 into का 2/3 का 20 into प्लस 0 आ गया तो हाँ हो जाएगा, नहीं आया तो ना हो जाएगा। 8/27 प्लस 8/27 माइनस 40/3 प्लस 12। इससे एलसीएम अगर ले लेंगे 9 आएगा, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 8, 9 से 9 कटेगा तो 4, 9 से ये कटेगा तो 3 बार में 120, और इधर कुछ नहीं है तो 1, 1 से 12 तो 108, और इधर 8 है 4 12, 108 और 108 120, पॉजिटिव 120 बाई में कट गया तो 0/0 एनीथिंग, so I can say 3x - 2 is the factor, one of the factor of the given, और given polynomial में बोल जाता है fx बोल दे, है ना। 3x - 2 is one of the factor of the given polynomial,
या फिर इज द फैक्टर ऑफ द एफएक्स। गिवन एफएक्स ने एफएक्स बोल दिया, हो गया। बोल बात समझा? कुछ चेंज किया, ऐसे ही तो रिमाइंडर थ्योरम भी कर रहे थे और ऐसे ही। चलो सही बात है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन चेंज हुआ है। बोल रहा है लेट अस कैलकुलेट एंड राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय। अब देख, तीन तरह से बोला जाता है। जो डिवाइजर है उसको तीन तरीके से लोग प्रोनाउंस करता है, मतलब रिमाइंडर जीरो जब आएगा तीन तरीके से प्रोनाउंस करता है। एक बोलता है हम लोग उसको मल्टीपल, दूसरा उसको बोलता है फैक्टर, तीसरा बोलता है डिविजिबल बाय। अगर हम बोलेंगे 10 इज डिविजिबल बाय 3, सच है कि गलत है? गलत है। 10 का 3 से डिविजिबल है। 10 इज डिविजिबल बाय 4, गलत है। 10 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, दो तो रिमाइंडर रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा तो डिविजिबल नहीं बोल सकते। 10 इज डिविजिबल बाय, तो 5 को हम बोल सकते हैं 5 जो है 10 के लिए फैक्टर है, 10 जो है 5 के लिए मल्टीपल है। या फिर हम बोल सकते हैं 10 इज डिविजिबल बाय, 10 इज डिविजिबल बाय। तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों का सेम मीनिंग है। फैक्टर बोले, डिविजिबल बाय बोले, मल्टीपल बोले, तीनों केस में बताना चाह रहा है कि डिवाइजर तो अगर आप पुट कर दीजिएगा डिविडेंड में तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आएगा? 2 क्वेश्चन में डिफरेंस समझना और मेरे को बताना। ये समझ गया, इसके आगे का सारा क्वेश्चन बता देंगे। एक चल ऐसे लिख लो, चेक वेदर x minus 1 is the factor of, है ना, this। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है? चेक वेदर x minus 1 is the factor of, एक सेकेंड बोल रहे हैं x minus 1 is the factor of 2x cube minus 2x square plus x plus k। 2 क्वेश्चन बोले, एक बोले चेक वेदर x minus 1 is the factor of the polynomial this, और दूसरा बोले x minus 1 is the factor of the polynomial this। सच बात? सच बात? सही है? कौन बोलेगा दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों सेम है कि अलग चीज है? दोनों सेम है कि अलग है? बोल तो भाई क्या है अलग, क्या अंतर है? बोल दोनों में। हाँ प्रियांशु तुझसे पूछो, बोल। ऊपर वाला में बोल रहा है चेक वेदर, एकदम सही बोला, चेक वेदर। अगर समझ गया होगा तो और बढ़िया बोला, एकदम सही है। x minus 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, इट इज नॉट डिटरमाइंड येट, वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, वो चेक करने का काम है। और यहां पे बोल रहे ये इसका फैक्टर है, मतलब पता है क्या कि ये इसका फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं का कोई बात नहीं है, ये इसका फैक्टर है। और अगर ये इसका फैक्टर होगा ही होगा, पता है इनडायरेक्टली वो रिमाइंडर जीरो बोल देना, इनडायरेक्टली वो रिमाइंडर जीरो। और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होगा या फिर नहीं होगा, यह भी क्वेश्चन मार्क है, यह भी क्वेश्चन मार्क है। नहीं समझा? हम बोल रहे हैं एक केस कि वेदर आई हैव 10 रुपीज और नॉट चेक, एक बात बोल रहे हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं आई हैव 10 रुपीज, दोनों में अंतर है। पहला वाला केस में बोलो वेदर आई हैव 10 रुपीज और नॉट चेक, इसका मतलब क्या है? कोई एक जन आएगा मेरा पॉकेट में निकाल के देखेगा कि भैया अगर 10 रुपया है, चेकिंग हो गया, तो तुम बोल देगा कि जो स्टेटमेंट था भैया कि भैया के पास 10 रुपया वो करेक्ट है। अगर ते आया आने के निकाल के देखा कि 8 रुपया मिला, तो तेरे को कहाँ पता चल जाएगा जो मेरा स्टेटमेंट था वो रॉन्ग है। मतलब जब हम चेक बोलते हैं तो यस नो दोनों ऑप्शन खुला हुआ है। दूसरा में हम चेक नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आई हैव 10 रुपीज, मतलब तुमको चेक नहीं करना है, तुम बस मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना नहीं, यहाँ रिमाइंडर जीरो हो भी सकता है, रिमाइंडर जीरो यहाँ रिमाइंडर जीरो। मतलब जैसे ही कोई भी डिवाइजर को 3 तरीके से पुकारता है, डिविजिबल बाय, मल्टीपल, फैक्टर। जैसे ही बोल देगा कि वो उससे डिविजिबल है, रिमाइंडर है, फैक्टर है, और रिमाइंडर निकालने का जरूरत नहीं है, बस रिमाइंडर जीरो होगा ही होगा, रिमाइंडर जीरो। तो यहाँ पे कौन सा केस है? केस 2 है। मतलब इसको अगर आप इसमें पुट कीजिएगा रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा, वो आपको लिखने का जरूरत है, और डिविजल बोल के ही बोल दिया। बोलो क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं भैया, लो हो गया, बन गया तुम्हारा सम x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल 2 इंटू माइनस 2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू के इंटू माइनस 2 का पावर होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस
-2 का पावर 4 16, 16 इंटू 2, -2 का पावर 3 -8, -8 इंटू 3 -24, -2 का पावर 2 4, 4 इंटू 2 8 के 2, सही है। ये पुट करके हम लोग कहाँ निकालते हैं, ये दोनों कट गया, ये दोनों से माइनस होगा तो 8k प्लस, सही लिखे, ये दोनों में क्या 8, आइए ये पुट करके आप क्या निकालते हैं, रिमाइंडर, क्या निकालते हैं, रिमाइंडर, पक्का। और इसको उन लोग क्या बोलना चाह रहा है, डिविजिबल बाय, चाहे फैक्टर चाहे, तो इनडायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा है कि रिमाइंडर जो आने वाला वो, तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम लिख के 8 प्लस 8k, ये रिमाइंडर है ना, इसको 0 से 8k इज इक्वल टू माइनस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि भैया जो ये आप निकाले हैं, दो बात बोलेंगे, एक बात नंबर 1, क्या ये जो निकाले हैं ये रिमाइंडर है, हाँ या ना, पक्की बात। और ये वाला तो भैया रिमाइंडर तो 0 बोला नहीं, आप अपना मन से क्या लिख रहे हैं, अरे भाई डिविजिबल बाय बोल के वो रिमाइंडर 0 बोल दिया, डिविजिबल बाय बोल के वो रिमाइंडर, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। फैक्टर, रिमाइंडर, डिविजिबल बाय, 3 वर्ड अगर कोई डिवाइजर के लिए यूज हो गया और रिमाइंडर 0 बोलने का कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच gx, ये सबको gx बोल रहा है, विल बी द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉली, जैसे ही वो बोल देगा किसी भी डिवाइजर को फैक्टर, रिमाइंडर, मल्टीपल, सॉरी फैक्टर, मल्टीपल, डिविजिबल बाय, और उसको रिमाइंडर 0 बोलने का जरूरत नहीं, तुम x इक्वल टू -1 इसमें पुट करो, x का जगह पुट करेगा, कहीं पे भी कुछ भी रहे चाहे नहीं रहे, k तो रह गई, जो भी आएगा रिमाइंडर उसको हम 0 से खुद से कर पाएगा, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिमाइंडर सॉरी फैक्टर बोल दिया जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था ये है ना, और जो अभी बना रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, इसमें चेक चल रहा है, उसमें चेक नहीं चल रहा है, उसमें फैक्टर है। तो यहाँ रिमाइंडर निकाल के आके बोलते हैं वो फैक्टर होगा या नहीं होगा, वहां रिमाइंडर निकालते हैं उसको 0 से आया। तो ऐसा 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हम और बना दे रहे हैं, ये वाला बना दे रहे हैं, सेम क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू इतना, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/, चलो पुट कर दो, 2 इंटू हाफ का माथा में 3, k इंटू हाफ का माथा में 2, प्लस 11 इंटू हाफ प्लस k प्लस 3 ना, तो 1/8, दो जगह k दे दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलो k इंटू 1/11 प्लस k प्लस, सही है, जो नंबर वाला है उसको इकट्ठा कर ले या सबका एक साथ एलसीएम ले ले, 1 4 k/4 11/2 प्लस k प्लस 3, दोनों के नीचे 1 1 डाल दिए, एलसीएम ले लिए 4, 4 से 4 घटा तो 1, 4 से 4 घटा तो 1, इधर 2 बार में तो 22, इधर 4k, इधर 12, तो k दोनों मिलके 5k, 22 सॉरी 24 बोले 34 30 बाई, जितना मेहनत करके क्या मिलता है, रिमाइंडर, और फैक्टर अगर बोला है तो रिमाइंडर 0, तो क्या होगा 5k प्लस 35 बाई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 इंटू 0, तो उस पार लेके गए 5k इज इक्वल टू 30, नेगेटिव वाला तो k इज इक्वल टू -35 बाई माइनस, बोलो आया कि बाउंसर किया, पक्का, छापो जल्दी। थोड़ा सा अलग, एकदम थोड़ा सा बोल रहा है, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x² - 4 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम ये वाला जो भाई है इसको फैक्टर पुकारा जा रहा है ना, हाँ या ना, दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत है यहाँ पे, अब एक अननोन नहीं है, के का जैसा 2 अननोन है, ए भी अननोन है, किसी को कोई तकलीफ, तो भैया वो फैक्टर भी एक तो नहीं, दो फैक्टर है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक फैक्टर नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का होगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो लिख के दे दिया एक्स माइनस 4, लेकिन वो एक फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर है। एक फैक्टर नहीं है, बोलो बात समझ में आई क्या? अब क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस। तो तुमको एक तो फैक्टर दे रहा है एक्चुअली कि दो दे रहा है। तो एक्स प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू, सही बात, ले आके पुट कर देंगे, ले जाके ए माइनस 2 का माथा में 4 प्लस 2 माइनस 2 का माथा में 3 माइनस 3 माइनस 2 का माथा में 2 प्लस बी इंटू माइनस 2 माइनस 2 का पावर 4 16 होगा, क्योंकि इवन पावर अगर होगा तो ये नेगेटिव हट जाता, तो 16 है। माइनस 2 का पावर में 8 तो माइनस 8 होगा, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2b माइनस, सब नंबर को एक साथ कर दे रहे, लेटर वालों को एक साथ, 16a माइनस 2b, ये दोनों मिलेगा, तीनों मिलके तो माइनस 32 पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? पक्का बात, हाँ या ना? ये क्या चीज निकाला गया है? सही बात। और अगर उसको फैक्टर पुकारा जा रहा होगा तो पक्का रिमाइंडर। तो ये क्या बोलना चाह रहा समझदार, और रिमाइंडर नहीं बोल के बस हर बार रिमाइंडर बोल दे रहा है, तो उसको उस तरफ लेके गए, 16a माइनस 2b 32 उस पर चल जाएगा। ये इससे कभी नहीं कटता है, कॉमन लेके कटता है सब। ये सब अगर डायरेक्ट काटेगा तो मार के मुंह तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। 16 तो होगा 8a माइनस b इक्वल टू 38, 8a माइनस b इक्वल टू, एक इक्वेशन आया। चलिए सेकंड वाला तो अभी बाकी है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर होगा तो x इक्वल टू 2 भी तो होगा। तो चलिए आप 2 पुट करने चलते हैं। 2 अगर पुट किया जाएगा तो a इंटू माइनस 2 का माथा में 4 प्लस 2 इंटू 2 का माथा में 2 इंटू 2 का माथा में 3 माइनस 3 इंटू 2 का माथा में 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 16a ना बाबू, 8 8 इंटू 4 2 8, सही है। 2 का स्क्वायर 4 4 3 प्लस 2 माइनस, ये दोनों को एक साथ कर दिए, 16a प्लस 2b, इस पर पता है कितना होगा, 16 माइनस 12 4 प्लस 4 माइनस 4 कट गया, कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा। सही बात। और अकॉर्डिंग टू सम क्या हम ये वाला को भी 0 से इक्वेट, हाँ या ना? पक्की बात। तो एक इक्वेशन दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये और भी नहीं आ जाएगा। तो लीजिए भैया, एक इक्वेशन आपको दिया 8a माइनस b इक्वल टू 0, और सॉरी 8a बोल रहे, 16a प्लस 2b, काहे का ले लेना, इसमें 2 कॉमन ले लेना, 2 तो अंदर का बचेगा 8a प्लस इक्वल टू 0 से 2 को डिवाइड दे देंगे, 8a प्लस b इक्वल टू 0/2, दैट इज, तो बेटर है ना 16 प्लस 2b लिखने का जगह 8r, सही है, प्लस b इक्वल टू 0। भैया ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, तो 16a 16, तो a इक्वल टू 16 कट गया, तो a इक्वल टू दूसरा 8a माइनस b इक्वल टू 16, सच बात, a का जगह 1 बढ़ा दीजिए, माइनस इक्वल टू उस पर लेके चल जाइए, माइनस b इक्वल टू 16 और 8 उधर चल गया तो माइनस 8, सही है। b इक्वल टू माइनस b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू माइनस, मतलब 2 रिलेशन आया। पिछला बार में क्या हो रहा था, एक ही अननोन रहता के, तो एक बार में आ जा रहा था, यहाँ पे एक अननोन आए नहीं, 2 अननोन आए, तो 2 इक्वेशन भी तो आया, और दोनों को जो साइमल्टेनियसली पढ़े इक्वेशन उससे सॉल्व कर दी। बोलो क्लियर है? अच्छा, बात समझ में आ रहा है ना सबको, कि फैक्टर चेक करना और फैक्टर बोल देना दोनों सेम चीज नहीं है ना। चेक करना अलग वे में होता है और फैक्टर देखना अलग।